तकरीबन 4000 साल पहले का वाक़या है। बनी फारिस के एक छोटे से कस्बे में एक बहुत ही नेक और आलम दरवेश रहता था। दरवेश जवानी से ही अपने एक ही दोस्त का अक्सर जिक्र किया करता था, सलीम, जो बचपन से ही गूंगा था और एक टांग से माजूर भी था। सालों बाद गए थे इन दोनों की मुलाकात को। एक दिन दरवेश का दिल भर आया और उसने फैसला किया कि वो अपने पुराने दोस्त सलीम से मिलने इसके गांव जाएगा। सुबह सुबह दरवेश ने सफ़र शुरू किया। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आते गए। चलते चलते इसे एक अजनबी शख्स मिला जो बिना कुछ कहे इसके साथ चलने लगा। दरवेश मुस्कुरा कर बोला, सफ़र में हमसफ़र मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। चलते चलते इसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अजनबी ने हल्की सी मुस्कुराहट देकर कहा, रामिश। दरवेश ने सोचा ये नाम अजीब है, लेकिन कुछ पूछा नहीं। थोड़ी देर बाद एक गांव आया। रामिश ने कहा, मैं यहीं किसी को पैगाम देने जा रहा हूं, अब आगे चलिए। दरवेश आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद इस गांव में एक आदमी को बैल ने मार डाला। दरवेश ने सिर्फ सोचा, अजीब इत्तेफाक है। फिर दोनों आगे बढ़े। शाम होने लगी थी। रास्ते में एक और गांव आया। एक छोटी सी सराय आराम का इंतजाम था। दरवेश ने कहा, रात हो गई है, थक गए हैं, यही ठहर कर खाना खा ले। रामिश बोला, मैं किसी को सामान देने जा रहा हूं, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। वो चला गया। थोड़ी देर बाद गांव से धुआं नजर आने लगा। कुछ ही घंटों में पूरा गांव आग में जल गया। दरवेश के दिल में पहली बार शक का बीज पड़ा। ये शख्स जहां जाता है वहां कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। सुबह दोनों फिर चलते रहे। रास्ते में एक तीसरा गांव आया। रामिश ने फिर वही कहा, मैं कुछ काम से यहीं ठहर रहा हूं, अब आगे चली। लेकिन इस बार दरवेश आगे नहीं बढ़े। वो छप कर देखता रहा। थोड़ी ही देर बाद आवाजें आईं। किसी आदमी को सांप ने काट लिया और वो मर गया। फिर रामिश वापस आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दरवेश से बर्दाश्त ना हुआ। तुम जहां भी जाते हो मौत पीछा कर लेती है। कौन हो तुम? रामिश हल्का मुस्कुराया, मैं सोचता था आप आलम हैं, पहचान जाएंगे, मैं मौत का फरिश्ता हूं। दरवेश का दिल दहल गया। दरवेश ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगली मौत किसकी है? रामिश ने जवाब दिया, तुम्हारे दोस्त सलीम की, और उसकी मौत का सबब तुम खुद बनोगे। दरवेश परेशान हो गया। इसने सोचा, मैं वहां गया तो मेरी वजह से सलीम मर जाएगा। रामिश ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे सोचने आना सोचने से तकदीर नहीं बदलेगी। वो मरने वाला है, चाहे तुम इससे मिलो आ नहीं। दरवेश के पांव वहीं ठहर गए। इसने फैसला किया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज। इसका दोस्त सलीम, गूंगा माजूर, एक टांग से लंगड़ाता हुआ इससे मिलने दौड़ता आ रहा था। दरवेश खुशी से भागकर उसकी तरफ गया, पर सलीम जमीन पर गिर गया। इसकी सांसें थम चुकी थीं। रामिश ने सिर्फ इतना कहा, वो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, अपनी हद से ज्यादा दौड़ गया, दिल का दौरा पड़ गया, और इस तरह तुम ही इसकी मौत का सबब बन गए। दरवेश की आंखों से आंसू बह निकले। इसे यकीन हो गया ये वाकई मौत का फरिश्ता है। दरवेश ने हल्का मुस्कुरा कर पूछा, अब तो बता दो, मेरी मौत कब होगी? रामिश, 1 माह बाद, आज के दिन तुम एक दूसरे शहर में फांसी पर हंसी खुशी चढ़ोगे। ये कहकर रामिश गायब हो गया। दरवेश सर पकड़कर बैठ गया। दरवेश अपने शहर के खलीफा के पास गया। सारी बात बता दी। खलीफा के मुशीरों ने मशवरा दिया, ये सिर्फ तब मरेंगे जब दूसरे शहर जाएंगे। अगर ये पूरे महीने महल के अंदर ही रहें तो मौत नहीं आ सकती। खलीफा ने इसे अपने महल में मेहमान बना दिया। दरवेश न जाता था, न किसी से मिलता था, डरता था। दिन गिन रहा था। महीने का आखिरी दिन आया। रात को दरवेश जल्दी सो गया। सोचा सुबह आँख खिली तो मौत टल गई होगी। लेकिन
इसे नींद में चलने की बीमारी थी। नींद में ही खड़ा होकर महल से निकला, अस्तबल पहुंचा, तेज घोड़े पर चढ़ा और अपने शहर की सरहद पार कर गया। सीधा पड़ोसी शहर के खलीफा के महल के खजाने वाले कमरे में जा पहुंचा और वहीं सो गया। सुबह खजांची ने देखा एक अजनबी आदमी महल के खजाने में सो रहा है। खलीफा गुस्से में आ गया और दरवेश को गिरफ्तार करवा लिया। दरबार में लाया गया। बना कुछ पूछे फांसी की सजा सुना दी गई। दरवेश कांपता हुआ बोला, मैं चूर नहीं, मैं तो खुद नहीं जानता यहां कैसे आया। फिर इसने सारी कहानी कह दी। खलीफा ने कहा, मैं तुम्हारी जान लेने का सबब नहीं बनूंगा, तुम्हें कच्चे धागे से फांसी दी जाएगी। सब लोग हंस रहे थे। कच्चा धागा क्या किसी को मार सकता है? दरवेश भी मुस्कुराया। रामिश ने सही कहा, मैं खुशी से फांसी चढ़ूंगा। फांसी दी गई। धागा टूट गया, लेकिन इसकी रग गर्दन काट गई। दरवेश जमीन पर गिरा, कुछ देर तड़पा, फिर बिल्कुल खामोश हो गया। सब सख्त हैरान थे। तकदीर ने अपना काम कर दिया था। जो लिखा था वो होकर रहा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।